तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो हमारा ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है 24.1, जो कि अभी 24 जून 2025 को ही रिलीज़ किया गया था। इसके अनुसार आप अपने सभी लाभार्थियों को राशन किस प्रकार से देंगे। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है फेस रिकॉग्निशन एंड वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आप यहाँ डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे। THR SCM पर जाने के बाद हम जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को THR देना चाहते हैं उस पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर लाभार्थी पर जाते हैं। लाभार्थी पर जाने के बाद हमारे पास जितने भी लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, यानी कि जितने भी हमारे THR के लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो THR देने के लिए हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और जैसे ही हम THR पर जाते हैं हम देखते हैं कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे और स्किप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है बेनिफिशरी eKYC एंड फ़ोटो कैप्चर आर पेंडिंग, यानी कि इनकी ना तो eKYC हुई है और ना ही फ़ोटो कैप्चर हुआ है। तो हमें इनके दोनों ही स्टेप पूरे करने हैं, यानी कि eKYC भी और फेस कैप्चर भी। तो हम यहाँ से प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे जैसा कि ये लैक्टेटिंग महिला थी तो यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है कि यहाँ पर ये महिला का नाम है और यहाँ पर इनके आधार के लास्ट के 4 डिजिट दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप यहाँ पर लाभार्थी का पहले आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप जो ये टेक्स्ट दिया हुआ है इसे बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे, यानी कि कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में, दोनों चीज़ें, यानी कि आधार नंबर और ये टेक्स्ट डालने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लाभार्थी का जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा। तो 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि लाभार्थी की eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। द स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन द बेनिफिशरीज प्रोफाइल विद इन 24 आवर्स। और जो स्टेटस है वो 24 घंटे में बेनिफिशरी की प्रोफाइल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये साथ के साथ ही आ जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर। तो फ़ोटो कैप्चर पर जाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि हमें फ़ोटो को किस तरह से कैप्चर करना है, यानी कि फेस कैप्चरिंग गाइड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पीछे शैडो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, फेस स्ट्रेट हो और आइज़ ब्लिंक करवाएं। और आप यहाँ से वॉइस ओवर से प्ले कर भी सुन सकते हैं कि हमें किस तरह से फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो हम आगे यहाँ से कैप्चर फ़ोटो करेंगे। कैप्चर फ़ोटो करने के बाद हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और आप लाभार्थी की फ़ोटो ले लें। फ़ोटो हमारी ढंग से कैप्चर हो गई है, इसके लिए यहाँ पर ये ग्रीन टिक आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी की फ़ोटो ढंग से कैप्चर हो गई है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि लाभार्थी की इमेज को प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेसिंग इमेज के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी की जो फ़ोटो हमने अभी कैप्चर करी है उसे eKYC फ़ोटो से मैच किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपेयरिंग द कैप्चर्ड फ़ोटो विद eKYC फ़ोटो बिफोर वेरीफाइंग, यानी कि वेरीफाई करने से पहले आप eKYC फ़ोटो और जो कैप्चर्ड फ़ोटो है दोनों को आपस में मैच कर लें, यानी कि वेरीफाई कर लें। यदि हमारी फ़ोटो हम दोबारा से लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे, अन्यथा हम वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे। वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इमेज को वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों को आपस में मैच किया जा रहा है
और यदि हमारी दोनों फ़ोटो मैच कर जाती हैं, यानी कि eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो, तो हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। और यदि वेरीफाई नहीं होती है तो हमारे पास इस तरह आता है कि वेरिफिकेशन फेल्ड, और यहाँ पर रीज़न भी दिए हुए हैं कि इमेज वेरिफिकेशन फेल्ड होने के क्या कारण हैं। कि यानी कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो फ़ोटो eKYC फ़ोटो और जो कैप्चर्ड फ़ोटो हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि eKYC फ़ोटो में जो पर्सन है और जो कैप्चर्ड फ़ोटो में पर्सन है दोनों ही अलग अलग है। और दूसरा ये है कि हमने फ़ोटो को ढंग से कैप्चर नहीं किया, तो आप यहाँ से ट्राई अगेन कर दोबारा से फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ़िलहाल हमारी फ़ोटो वेरिफिकेशन यानी कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो हम यहाँ पर लाभार्थी को हमें जितने दिन भी विभागीय आदेश हैं राशन देने के, यानी कि 7 दिन का, 15 दिन का या 25 देने का, हम उसके अनुसार ही दिन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 7 दिन सिलेक्ट करें। दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आ जाता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि लाभार्थी को हमने जितने दिन का भी राशन सिलेक्ट करके दिया था उतने दिन का राशन लाभार्थी को दे दिया गया है। अब हमारा दूसरा केस है इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरीफाइड यूजिंग सेल्फ आधार। सेल्फ आधार से मतलब यानी कि यदि लाभार्थी को हमने प्रोफाइल में खुद के आधार से ही ऐड किया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ THR पर जाएंगे, और THR पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी आया है कि बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन eKYC एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग। तो यानी कि यहाँ पर जो बेनिफिशरी के पेरेंट या गार्जियन हैं उनकी ना तो eKYC हुई है और ना ही फ़ोटो कैप्चर हुआ है, तो हमें यानी कि इनके दोनों ही स्टेप पूरे करने हैं। तो हम यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे, और प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे पास लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है गेट रेडी टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पर लाभार्थी की eKYC पूरी करने के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास आधार कार्ड रिक्वायर्ड, यानी कि हमें जिस भी पर्सन की eKYC करनी है उनका आधार कार्ड बिल्कुल होना चाहिए पास में, और साथ में बेनिफिशरी फ़ोन हैंडी, यानी कि लाभार्थी का जिस नंबर पर OTP जाएगा, यानी कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो लाभार्थी के बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी OTP जाए तो OTP तुरंत डाला जाए। इसके बाद हम प्रोसीड पर जाएंगे, और प्रोसीड पर जाने के बाद जैसा कि ये बच्चा सेल्फ आधार यानी कि हमने प्रोफाइल में इस बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया हुआ है, और यदि जब हम बच्चे को खुद के आधार से ऐड करते हैं तो उस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर, गार्जियन। यानी कि जब मैंने बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया है तो मैं इन तीनों में से किसी एक को लेकर सारा स्टेप पूरा कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मदर पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ मदर का ही आधार डालूंगी और सारा स्टेप उसके अनुसार ही करूँगी। और बाय चांस मैंने फादर को सिलेक्ट किया है तो हम फादर का ही आधार नंबर डालेंगे, और आगे के सारे स्टेप यानी कि eKYC और फ़ोटो कैप्चर हमने फादर के ही करने हैं। और यदि मैं गार्जियन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आधार नंबर ऑफ गार्जियन आएगा, और फिर मैं eKYC गार्जियन की ही करूँगी, गार्जियन यानी कि दादा दादी नाना नानी या अन्य कोई। फिर मैं आधार नंबर डालकर उन्हीं की eKYC करूँगी और फेस कैप्चर करूँगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर मदर को सिलेक्ट करते हैं, और मदर का आधार नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन विद द चाइल्ड, यानी कि मदर, और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। कन्फर्म एंड प्रोसीड करने के बाद पहले हम यहाँ पर माता का आधार नंबर डालेंगे, फिर ये टेक्स्ट एज इट इज़ डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का OTP गया है उसे दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से इसे अलाउ करेंगे, और आप जैसे ही अलाउ करेंगे आपके पास मैसेज आता है कि eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि लाभार्थी की eKYC हो चुकी है। अब हमें अपना सेकंड स्टेप यानी कि फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो इसके लिए हम प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर पर जाएंगे। फ़ोटो कैप्चर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है
कि मेक श्योर यू कैप्चर द फोटो ऑफ द पर्सन हुज eKYC इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, यानी कि हमें यहाँ पर उन्हीं पर्सन की फ़ोटो कैप्चर करनी है, फेस कैप्चर करना है जिनकी हमने eKYC करी थी। इस केस में मैंने मदर की eKYC करी हुई है, तो मुझे मदर का ही फेस कैप्चर करना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चर फेस पर जाऊँगी। कैप्चर फेस पर जाने के बाद आप ये कंसेंट फॉर्म है, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप जो महिला हैं उनकी फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वेरीफाई इमेज, यानी कि अब जो फ़ोटो मैंने कैप्चर करी है और जो eKYC फ़ोटो है, दोनों ही फ़ोटो को आपस में वेरीफाई किया जाएगा। और यदि आप दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाते हैं। वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस प्लीज़ वेट, यानी कि फ़ोटो को, कैप्चर्ड फ़ोटो को eKYC डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। और यदि मेरी फ़ोटो वेरीफाई हो जाती है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि लिखा भी हुआ है फेस मैच्ड विद आधार रिकॉर्ड्स, यू मे नाउ कंटिन्यू टू एक्सेस द रिक्वायर्ड सर्विसेज। अब हमारा यदि वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, यानी कि फ़ोटो मैच नहीं होती है, eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो, तो उस केस में आप यहाँ पर कारण भी देख सकते हैं कि किस कारण से फ़ोटो वेरीफाई नहीं हुई है। पहला कारण तो ये दिया हुआ है कि जिस पर्सन की हमने फ़ोटो कैप्चर करी है और eKYC में जो पर्सन है, दोनों ही पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये दिया हुआ है कि फ़ोटो वॉज नॉट टेकन करेक्टली, यानी कि जो हमने फ़ोटो कैप्चर करी है लाभार्थी की, वो हमने ढंग से कैप्चर नहीं करी है। तो आप फिर ट्राई अगेन करेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लाभार्थी का फेस वेरीफाई हो चुका है। तो फेस वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम जितने दिन का लाभार्थी को राशन देना चाहते हैं उतने दिन सिलेक्ट करेंगे। दिन सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जितने दिन का भी राशन सिलेक्ट किया था उतने दिन का राशन लाभार्थी को दे दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, इफ़ द सिस्टम टेक्स टाइम टू वेरीफाई द कैप्चर्ड फ़ोटो विद द eKYC फ़ोटो, यानी कि अगर सिस्टम कैप्चर्ड फ़ोटो और eKYC फ़ोटो को वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है वेरीफाई फ़ोटो। हम वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसीड टू THR, यानी कि अगर सिस्टम जो कैप्चर्ड फ़ोटो को वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम यहाँ से सीधा प्रोसीड टू THR पर भी जा सकते हैं। और प्रोसीड टू THR पर जाने के बाद हम यहाँ पर दिन सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी को जितने दिन हमने सिलेक्ट किए थे उतने दिन का राशन दे दिया गया है। अब जो ये हमारा नया अपडेट है, इसमें जो फीचर ऐड हुए थे वो था हमारा eKYC एंड फेस कैप्चर फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द बेनिफिशियरी प्रोफाइल, यानी कि जो eKYC और फेस कैप्चर के दोनों ऑप्शन हैं वो अब लाभार्थी की प्रोफाइल पर भी दे दिए गए हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर किस भी कैटेगरी के लाभार्थी की eKYC और फेस कैप्चर करना चाहते हैं वहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ पर जिस भी बच्चे का eKYC और फेस कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जो ये सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लाभार्थी के प्रोफाइल में ही हमें ऑप्शन दे दिया गया है कि eKYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि eKYC एंड फेस कैप्चर लाभार्थी की इनकम्प्लीट हैं जो कि THR और SCM के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद जो हमारा सारा स्टेप होता है हम उसी अनुसार सारा प्रोसीजर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चा मेरा फादर के आधार से ऐड है, तो मुझे इसमें सारा स्टेप
फ़ादर के अनुसार ही करना है, यानी कि मुझे ई-केवाईसी भी फ़ादर की ही करनी है और फेस कैप्चर भी फ़ादर का ही करना है। तो मैं यहाँ प्रोसीड पर जाऊँगी और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पेरेंट का नाम भी आ गया है और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी आ गए हैं। तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हम पहले यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कोड डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर लाभार्थी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का OTP गया है उसे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ से इसे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास मैसेज आ गया है ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप यानी कि प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर पर जाएंगे। तो प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर पर जाने के बाद हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि मेक श्योर यू कैप्चर द फोटो ऑफ द पर्सन हुज ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, यानी कि जिस पर्सन की हमने अभी ई-केवाईसी करी थी हमें उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। तो हम यहाँ से कैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो हम लाभार्थी की यानी कि इस केस में हम फादर की फ़ोटो को लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद आप देखेंगे कि इमेज को प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग इमेज के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी फ़ोटो है यानी कि ई-केवाईसी फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों को वेरीफाई किया जाएगा। तो यदि आप दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे, अन्यथा आप यहाँ से वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे। वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज को वेरीफाई किया जा रहा है और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। हमारी इमेज यदि वेरीफाई हो जाती है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और यदि वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ट्राई अगेन। तो आप यहाँ से दोबारा से लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जब आप ट्राई अगेन पर जाएंगे तो यहाँ पर रीकैप्चर फ़ोटो आएगा, तो आप यहाँ पर लाभार्थी की फ़ोटो को दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लाभार्थी की हमने अभी ई-केवाईसी करी थी, तो इसीलिए यहाँ पर इनके ग्रीन डबल टिक आ गए हैं। इससे हमारा ये कंफर्म हो गया है कि इन लाभार्थी की ई-केवाईसी हो चुकी है। अब हमारी एक कंडीशन दी हुई है THR डिस्ट्रीब्यूशन विद फेस वेरिफिकेशन इन ऑनलाइन मोड। इसके लिए आप यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप पहले नंबर ऑफ़ डेज सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ डेज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हैं यहाँ पर ई-केवाईसी भी हो चुकी है और फेस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, यानी कि फेस कैप्चर भी हो चुका है। तो इस केस में हम यहाँ पर राशन देने के लिए फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है। तो जो ये यहाँ पर जिसका भी फेस दिया हुआ है हमें इन्हीं का फेस लेना है, यानी कि फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और कैमरा ओपन होने के बाद आप लाभार्थी की फ़ोटो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इमेज को वेरीफाई किया जाएगा और मेरी इमेज वेरीफाई हो जाती है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस ऑथेंटिकेटेड, यानी कि हमारा फेस वेरीफाई हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लाभार्थी को जितने दिन हमने सिलेक्ट किए थे उतने दिन का राशन भी दिया जा चुका है। अब हमारी एक कंडीशन है THR डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफलाइन मोड, यानी कि जब हमारा नेट नहीं चलता उस कंडीशन में हम राशन कैसे देंगे। तो इसके लिए आप THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज सिलेक्ट करेंगे और आप इस बात का ध्यान देंगे कि जब हम ऑफलाइन मोड में करेंगे तो यहाँ पर लाभार्थी की फ़ोटो हमें दिखाई नहीं देगी। तो हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप फ़ोटो को बिल्कुल अच्छे से ले लें। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद इमेज को वेरीफाई किया जाएगा और इमेज वेरिफिकेशन के बाद यदि मेरी इमेज वेरीफाई हो जाती है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस ऑथेंटिकेटेड, यानी कि लाभार्थी का फेस वेरीफाई हो चुका है।
इसके बाद आप देखेंगे कि आपने जितने दिन का राशन सिलेक्ट किया था उतने दिन का राशन लाभार्थी को दे दिया गया है। और अब जो इस वर्जन में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफाइल कार्ड रिकैप्चर फ़ोटो। अब मैं आपको इसका मतलब भी समझा देती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है रिकैप्चर फेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्रोफाइल कार्ड, देयर कैप्चर्ड फोटो विल रिप्लेस द वेरीफाइड फेस, द अपडेटेड फोटो विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फेस वेरिफिकेशन मेथड ऑन THR डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन द नेक्स्ट डे। कहने का मतलब ये है कि इस नए वर्जन में हमें पहले यहाँ पर सिर्फ eKYC का ही दिखता था, लेकिन अब यहाँ पर जो लाभार्थी का हम फ़ोटो को दोबारा से कैप्चर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आप देखेंगे कि दिया हुआ है रिकैप्चर फ़ोटो, तो हम यहाँ से लाभार्थी की फ़ोटो को दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। और ये फ़ोटो जो आप कैप्चर करेंगे ये आपकी जो वेरीफाइड फ़ोटो है उसको रिप्लेस कर लेगी। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है द कैप्चर्ड फेस विल रिप्लेस द वेरीफाइड फेस और द अपडेटेड फ़ोटो, और जो अपडेटेड फ़ोटो है वो आपको नेक्स्ट डे दिखेगी। तो इसके लिए आप यहाँ रिकैप्चर फेस पर जाएंगे। रिकैप्चर फेस पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ से कैप्चर फ़ोटो करेंगे और कैप्चर फ़ोटो करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप फ़ोटो को बिल्कुल अच्छे से क्लिक करें। फ़ोटो लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इमेज को प्रोसेस किया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप वेरीफाई फ़ोटो कर दें, और वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद आप देखेंगे कि यदि मेरी इमेज वेरीफाई हो जाती है यानी कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर डन, अदरवाइज़ आप यहाँ से ट्राई अगेन कर दोबारा से भी फ़ोटो ले सकते हैं। और आप यहाँ लाभार्थी को आपने जितने दिन का भी राशन सिलेक्ट किया है उतने दिन का राशन दे सकते हैं। और आप देखेंगे जो फ़ोटो आपने कैप्चर करी है वो आपको नेक्स्ट डे यहाँ पर THR पर दिखाई देगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।